नमस्कार। हम लोग मौजूद हैं वैशाली जिला के सैदपुर गणेश पंचायत में। हमारी बातचीत हो रही है 2021 में जो मुखिया प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रवीण कुमार जी। थोड़ा बातचीत करेंगे हम लोग पंचायत चुनाव को लेकर के। इसके पहले उनके पिताजी भी मुखिया रह चुके हैं यहाँ के, इनकी पत्नी भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साथ ही साथ अभी वर्तमान मुखिया के तौर पर कमल मुखिया जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं प्रवीण कुमार जी। हम जानना चाहेंगे, पहले प्रवीण कुमार जी से अपना परिचय दें। जैसा परिचय तो मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ और आपने बताया भी कि प्रवीण कुमार जी से मेरे पिताजी भी मुखिया रहे हैं, वाइफ भी मुखिया रही है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी एक पहचान है, लोगों को मदद करना, सेवा करना हमारा धर्म। पिछले 2 टर्म में आपके यहाँ आपके घर से ही लोग मुखिया रहे हैं, बीच में के दौर में जो भी रहे हैं, लेकिन इस बार फिर आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। क्या कुछ लैक रहा डेवलपमेंट को लेकर के? कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, फिर हमें इस बार अपनी दावेदारी मजबूत करनी चाहिए और गाँव के लोगों की सेवा करने का मौका मुझे मिले। जो वर्तमान अभी पंचायत में जो मुखिया हैं, तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन उनका कार्य जो है ठीक उसके विपरीत है। और लोगों में जो है इस बात के लिए बहुत गुस्सा है। लोगों का विकास नहीं हो पाया, बहुत सारा काम पंचायत का पेंडिंग रह गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है बदलाव का बहुत बड़ा बयार चल रहा है और उनके प्रति घोर आक्रोश है। लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया और लोगों को उस घोषणा पत्र के आधार पर उन्होंने ठगने का काम किया। एक आध कुछ मुद्दे बताएंगे जो उन्होंने घोषणा किया था वो नहीं कर पाए? बहुत सारा मुद्दा है, एक मुद्दा का तो छोड़िए, पूरा मुद्दा ही मुद्दा है। पंचायत में किसी तरह का कोई उन्होंने उस घोषणा पत्र के आधार पर कोई काम ही नहीं किया। किसी एक मुद्दा को, किसी एक काम को अगर वो पूर्ण बता दे कि हाँ पंचायत को हमने इस काम से पूर्ण कर दिया, पूर्ण शब्द का कहीं मतलब वो किसी काम को बता दे कि हमने एक काम जो पूर्ण कर दिया। सही कहा प्रवीण जी कि उन्होंने जो घोषणा पत्र अपना जारी किया, उस घोषणा पत्र को पूरा करने में सक्षम साबित नहीं हुए। तो ठीक विपरीत उन्होंने कहा कि आखिर कौन कौन सा घोषणा पत्र में वो काम शामिल किए थे कि वो पूरा नहीं कर पाए? उन्होंने वृद्धा पेंशन के लिए बताया था, इंदिरा आवास के लिए बताया था, उन्होंने रोड के लिए बताया था, उन्होंने लोगों को रोज़गार के लिए बताया था। प्रत्येक गांव में जो झंझट है, चाहे लोकल जो समस्याएं हैं, वो प्रत्येक रविवार को टोलावाइज मीटिंग करने का बताया। मतलब किसी भी मुद्दा पर वो गांव का कोई भी काम पूर्ण नहीं कर सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के आप किस, जो आपकी पत्नी रही, आपके पिताजी रहे या वो रहे, उनके दौर में कितना कितना का गैप रहा, जरा बताएंगे? कितने कितने संख्या में पेंशन की? हम लोग के समय में 1800 लोगों को पेंशन मिल रहा था, अभी लगभग हमको लगता है कि 950 लोगों को भी पेंशन मिल रहा है। जबकि अब जो है, अब तो जनरल लोगों को भी पेंशन का अनुमति हो गया। फिर भी वो पेंशन करा नहीं पाए ना किसी का। बहुत सारे लोगों का अगर आप घूमेंगे पंचायत में तो पता चलेगा उनका 60 वर्ष उम्र है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। और अभी तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कई जगह घूमने पर कि कबीर अंत्येष्टि का भी पैसा वो लोगों को नहीं दे रहे हैं, जबकि उस लायक जो लोग हैं और घर में पारिवारिक में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और जो काफ़ी गरीब व्यक्ति हैं, तो सरकार से प्रावधान है कि उनको कबीर अंत्येष्टि का पैसा मिलना है, लेकिन वो भी पैसा मतलब नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आक्रोश है लोगों में। और ये जो मतलब कबीर अंत्येष्टि का पैसा मिलना एक धर्म का काम है, लेकिन उनसे भी मतलब उनका कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है कि हाँ उनको मदद करें। एक छोटा सवाल और है कि अगर मान लीजिए उन्होंने सहयोग नहीं किया, इस बार आप मुखिया नहीं थे, वर्तमान मुखिया कोई और थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती थी, क्या इसको लेकर के आपने पहल किया? बिल्कुल, हमने तो जहाँ भी हमें सूचना मिली कि हाँ ऐसा घटना हुआ है, तो हम अपने निजी कोष से और समाज के मदद से उन लोग को सहयोग किए हैं और लगातार उन लोग का सहयोग करते जा रहे हैं। सड़कों की स्थिति जो आपकी पत्नी, आपके पिताजी के समय थी, उस समय जो भी रहा होगा, एक लिमिटेशन होगा योजना का। अब तो खैर उसका ब्रॉड वे में योजना की पैसा आती है, खर्च होती है, लेकिन क्वालिटी को लेकर के कितना आप संतुष्ट हैं? क्वालिटी तो उन्होंने अभी सड़क कहीं 1-2 बना है और सड़क अभी ही टूट गया।
अब चलिएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 7 निश्चय वाला सड़क था कि वो आरी वाला? नहीं नहीं, इन्होंने खुद ही उसको बनाया है। चंदपुरा में हमने देखा है कि 1-2 सड़क बना है और सड़क अभी से ही टूट गया है। बन के गया और इधर से टूटना स्टार्ट है। भारी भारी लूट खसोट है, अपना स्वार्थ जो है। ये आए थे कि हम भाई लोगों को मदद करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, हमारे पास कोई है नहीं। लेकिन ठीक विपरीत जो है, अब इनका लूट खसोट में ज़्यादा ध्यान है। कहाँ से हमको हो सकता है क्वालिटी और लोगों का, मतलब लोगों का जो अपना काम, लोगों का जो होना चाहिए मदद काम, और उनका जो इनके प्रति आशा लगा के आए थे कि नहीं भाई ये जीतेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों के आशा पर जो है ना, इन्होंने गरासा चला दिया। मतलब आप मुखिया, आपके परिवार से, आपके घर से कोई प्रतिनिधित्व न करते हुए भी आपने उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया? बिल्कुल, हम सामाजिक दृष्टिकोण से जैसे आपने कहा कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वहन किए, जैसा कि हमने आज देखा भी कि अपने पंचायत में, आपके पंचायत में एक एम्बुलेंस दिख रही है, तो शायद आपको लगा कि नहीं पंचायत में कुछ बेहतर होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से आपने एम्बुलेंस दिया। ऐसा और क्या आपका सोच होगा आगे, अगर मान लीजिए आपको यहाँ की जनता मुखिया के रूप में फिर से आपके परिवार को, आपको मौका अगर देती है, तो ऐसा कौन सा प्राथमिकता के तौर पर काम होगा जिसको आप करना चाहेंगे? पंचायत में एम्बुलेंस देने के पीछे हमारा मकसद यही था कि अगर हम साल में अगर 10 लाइफ भी समय से अगर हॉस्पिटल पहुंचा के, अगर जो एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह की दुर्घटना हो गई, तो हम 10 लाइफ भी बचा लेते हैं, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आदमी के लाइफ का कोई कीमत नहीं है, वो लाइफ अनमोल है। तो लाइफ अगर 10 लाइफ भी बचाते हैं तो मानेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। 2020 में कोरोना काल रहा, उसको लेकर के बहुत सारे नहीं, कोरोना तो अभी भी चल रही है, और जहाँ तक है हमने कोरोना मरीज को भी हॉस्पिटल पहुँचाने का काम अभी कर रहे हैं। और पानी टैंकर है रोड में भी, मतलब वो छिड़काव हो रहा है। रात में अगर कहीं भोज भात हो तो उसमें भी जाता है। और अभी तो अगलगी का समय है, तो हम 10,000 लीटर पानी जो है एट ए टाइम एकदम अपने पास अवेलेबल रहता है। कहीं भी ऐसी घटना हो तो हम वहाँ पहुँच करके और आग बुताने का काम करते हैं। पिछला 2020 में जो कोरोना काल रहा, तो नेचुरली हर पंचायत के बिहार, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग जाकर के अदर राज्यों में काम करते हैं। कोरोना के दौर में वो लौट के आए होंगे के, तो उस कंडीशन में यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना होगा नेचुरली, तो उस पर क्या सुख सुविधा जो मिल रही थी सरकार के द्वारा निर्धारित, वो मिल पा रही थी लोगों को? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि इन्होंने ठीक घोषणा के विपरीत काम किए हैं। तो जो क्वारंटाइन सेंटर हो या, मतलब कोरोना में इनका अपना काम चल रहा था, अपना इनका जो लाभ का काम है वो काम इनका था। लोगों का सेवा करना इनका मकसद है ही नहीं, इनका एकमात्र मकसद था अपना स्वार्थ। तो जो अपना स्वार्थ है उसमें वो सफल है। अपना कोई महल बंगला बना ले तो अपना बना सकता है, लेकिन समाज के लिए अगर कुछ करे उसी का ना चर्चा होगा। जन वितरण प्रणाली से कितना आप संतुष्ट रहे इस दौर में, पिछले 5 साल में? जो हम बता रहे हैं कि इनके कार्यकाल में हर मुद्दा पे, किसी एक मुद्दा पे वो बता दे कि हमने ये कार्य पूर्ण किया हो। हमारा ओपन कहना है कि कोई एक काम, कोई एक पब्लिक से लेकर के, सामाजिक से लेकर कोई एक काम बता दे कि हमने ये अक्षरशः पूर्ण किया। कोई काम नहीं। पहले पीओएस वितरण नहीं होता था, तो पीओएस से वितरण हो रहा है। मेरा ये सवाल था कि बहुत लोगों को राशन अभी भी नहीं मिल रहा है। हाँ, यही हम सवाल करते हैं। आपके समय में क्या आपके फादर जो रियल लाभुक है आज भी वो भटक रहे, वंचित है, उनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो परेशान है। जो अभी आपने बताया कि जो पीओएस से मिलता था, तो पहले मिलता था, लेकिन अभी वो लोग भटक रहे हैं और इनका भी उस पर ध्यान नहीं कि हाँ लोगों को वो राशन मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ उनका है नहीं। कुछ पहल आपने किया था कि आखिर जन वितरण दुकानदार तो हमारे गांव का, हमने तो एक प्लानिंग बना रखा है। जैसे अभी हम नहीं है पद पे, लेकिन जैसे मैंने स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्बुलेंस सेवा दी है और लोगों को मतलब मदद के लिए टैंकर और ये सब सुविधा उपलब्ध कराई है। हमारा जो नेक्स्ट है कि लोगों को रोज़गार की बहुत कमी है। आज युवा जो है अपने पंचायत में, हम मानते हैं कि एक अच्छा खासा उसका संख्या है जो बेरोज़गार है, तो उनको रोज़गार के लिए हमने ये सोचा है कि गृह उद्योग जो है वो स्थापित करके, चूँकि अपने पास में ही पटना है, तो पटना जाने आने में अब पुल बन ही रहा है, तो ज़्यादा दूरी है नहीं। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि पटना के मार्केट को यहाँ के प्रोडक्ट से भरना। दूसरा सवाल ये उठता है कि आपने जैसे कहा कि पीडीएस को लेकर के वर्तमान जो दुकानदार हैं आपके यहाँ, तो दुकानदार का मुखिया का होता है किसी का, लेकिन आप ऑलरेडी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, आपके समय भी वो दुकानदार रहे होंगे।
आज किसी और मुखिया के दिशा निर्देश में काम करते होंगे, तो अगर वितरण वो नहीं कर पा रहे थे एग्जैक्ट वजन एग्जैक्ट रेट, तो क्या आपने उसका अनुपालन कराने का प्रयास किया था? देखिए, आप भी जानते हैं कि ये सारे सिस्टम जो हैं सरकार से लेकर के और एमओ से लेकर के और मुखिया तक सीमित रहता है। तो हम लोग का तो प्रयास हमेशा रहा है कि लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी योजना है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अनुपालन कराने में हमारा तो पूरा योगदान रहा, लेकिन जो पद पे बने हैं तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। नहीं, दो चीज़ सवाल उठता है। ठीक है, आप पद पे नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती थी, क्योंकि एक समाज के कहीं ना कहीं आप सोशल वर्कर हैं, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, नागरिक होने के नाते, और एक प्रभावकारी नागरिक ये कि आपके घर से ऑलरेडी दो पद रह चुके, दो बार मुखिया का प्रतिनिधित्व रह चुके इस पंचायत का, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि कहीं ना कहीं उसको अगर वितरण नहीं हो रहा है तो आप प्रॉम्प्ट होकर कराते। तो मेरा ये सवाल था कि आपने प्रयास किया कि नहीं, या अगर ठीक है मौखिक प्रयास किया नहीं हुआ तो क्या आपने कभी आवेदन वगैरह देकर के अधिकारी से? लगभग यहाँ से 500 से ऊपर आवेदन लोगों का गया हुआ है, जिनको कि उन्होंने आरटीपीएस से अप्लाई भी किया, वीडियो से भी बात हुई कि ये लोग को राशन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने आवेदन कराया। बट क्या है ना कि ये अभी लागू उनका हो नहीं पाया है। जीविका दीदी के माध्यम से फॉर्म भराया, बहुत सारा फॉर्म इनके गलती के कारण रिजेक्ट हुआ। जो पंचायत से अनुशंसा और कुछ होकर के जाता है वो अनुशंसा ही नहीं किए कि हाँ इनको मिलना चाहिए। कोरोना काल में कितने राशन कार्ड बढ़ा होंगे, कुछ आइडिया है? हाँ, लगभग हमको लगता है कि 300 से 400 लोगों का उसमें जुटा था, लेकिन संख्या हज़ारों का था जो कि जुटना चाहिए था। मतलब जेन्युइन सवाल ये उठता है कि बहुत सारा तो ऐसे लोगों को मिल गया है जो उसका मतलब राइट उनको नहीं चाहिए, जो पीडीएस का राइट उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो लोग भी राशन का उपभोग कर रहे हैं। क्या इसको लेकर कभी आपने काम किया, समाज में एक मैसेज? देखिए, अब क्या है ना कि अब मुखिया जो उनके पसंद के होंगे उनका उन्होंने बनवाया, और बाकी जो देख रहे हैं कि लाभुक पता नहीं कि जो रियल लाभ के हकदार हैं तो उनको वो कहीं ना कहीं मतलब इनसे हमको मतलब नहीं। तो सोच कहीं ना कहीं उनका छोटा है, खराब है कि अरे आप मुखिया हैं, आप सबके लिए सोचिए, आप पर्सनल अपने लिए सोच। यहाँ कितने वार्ड होंगे? यहाँ 13 वार्ड। 13 वार्ड में नल जल योजना की क्या स्थिति है? नल जल योजना का तो बहुत बुरा स्थिति है। जो पाइप का जो उपयोग हुआ है वो बहुत ख़राब है, कई जगह लीकेज है। हमें तो जब वार्ड में घूमते हैं तो बहुत जगह तो कनेक्शन ही नहीं मिला, वहाँ पर स्टैंड पोस्ट ही नहीं खड़ा हुआ है, और कहीं खराब भी हुआ है तो वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। 13 वार्ड में पंप शिफ्ट कर गया? नहीं, कुछ योजना पीएचडी के माध्यम से थी और कुछ योजना ग्राम पंचायत के माध्यम से इन्होंने कराया है, लेकिन उसका बहुत बुरा स्थिति है। हमने मुकिम चक भी घूमा, जगह जगह लीकेज है। मोटा मोटी मेरा 13 वार्ड में पंप इंस्टॉल हो गया है, ये मेरा सवाल। नहीं, हम लोग के यहाँ एक ग्रामीण जलापूर्ति योजना महनार टू जरुआ का जो योजना चल रहा है उससे भी उससे भी कनेक्टिविटी है। मेरा अगला सवाल ये था कि इनके रीजन में जो भी नल जल योजना के तहत पंप शिफ्ट हुए वो सारे पंप एक्टिव मोड में है? माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास था कि नीतीश कुमार जी का कि हर लोगों को नल का जल मिले, लेकिन इसमें मुखिया जो है सहयोग नहीं की। ये तो अपने काम में क्या प्रॉब्लम है कि पानी निकल नहीं रहा, कारण क्या है? कारण है कि इनका जो ऑपरेटर है उसको ये किसी तरह से उसका मटेरियल जो उसमें लगा या बहुत तरह का है कि लीकेज का प्रॉब्लम है, काम अधूरा रह गया कमीशन खोरी के कारण, तो अब वो चालू नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के नाराजगी लोगों में जरूर होगी। बहुत नाराजगी है, उसके वजह से भी नाराजगी है। मतलब लोगों को सरकारी योजना जितनी है अगर उसका अक्षरशः अगर पंचायत में अगर उनको 100% लागू कर दिया जाए, लेकिन एक चीज़ तो हमें नहीं लगता है कि कोई पंचायत में समस्या हो। ये सारी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फिर भी चुनाव के दौरान मुद्दे गौन हो जाते हैं। इसको लेकर के आप कैसे मुद्दे को आम जनता तक पूरी तरह से फीड करने का प्रयास करें? देखिए, मुद्दे गौन क्या कि जातिगत समीकरण फिर आ जाता है। पिछले इलेक्शन में भी हमें कोई हराने के लिए वोट नहीं मिला था, उनको एक मौका देने के लिए मिला था कि हमें कोई है नहीं, हमारे पास हमारा पंचायत ही सब कुछ होगा। नहीं, उन्होंने इमोशनल अत्याचार किए ना पंचायत के लोगों के साथ कि हमारा कोई नहीं है, हमारा न बच्चा है न कोई है,
और जो भी कुछ होगा हम जनता के लिए हैं और जनता के लिए ही करेंगे। लेकिन अभी तो ठीक विपरीत जो होता है ना, दिखाने का कुछ और करने का कुछ। तो अब तो इन्होंने मतलब जैसे जनता के साथ बिल्कुल ही इमोशनल अत्याचार का केस बनता है ना, कि आप बोले कि नहीं भाई हम सब जनता के लिए करेंगे, और ठीक विपरीत आप अपने लिए कर रहे हैं। जनता के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। आप लास्टली क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपको जनता आपको समर्थन दे, क्योंकि जनता आपके मैसेज पर जाएगी। नेचुरली आपने 2 बार आपके घर से लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो अब अल्टीमेटली आप जनता को, सैदपुर गणेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सैदपुर गणेश की जनता महान है, और मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, नमस्कार करके कहता हूं कि अब पंचायत का दिशा जो है बदल चुका है। अब वैसे लोगों का जो सोच करके आते हैं कि नहीं हम 2 मंजिला बनाएंगे, 4 मंजिला बनाएंगे, उनके लिए अब पंचायत स्पष्ट निर्णय ले चुकी है कि जो समाज के मुख्य धारा में सामाजिक सोच के साथ समाज की सेवा में आगे आएंगे, उन्हीं को मौका देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम से बात करने के लिए प्रवीण जी। हम चाहेंगे जरूर यहाँ की सैदपुर गणेश की जनता आपको मुखिया के तौर पर चुने और फिर से आपके घर में मुखिया प्रतिनिधि बने और समाज की सेवा करने का मौका मिले। बस सेवा का मौका मिले, यही सोच के साथ हम इस बार प्रत्याशी में हैं। बाकी हमारे पास क्या है कि कोई दिक्कत है नहीं, हमारा सोच ही है, और उस सोच के साथ ही हमने वो सारी सेवाएं चालू की है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, जिसमें कि रोजगार हो युवा को, जो पेंशन नहीं मिला है, इंदिरा आवास नहीं मिला है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, गांव में उद्योग स्थापित करना है, बगल में हमारा पटना है, तो हम चाहेंगे कि पटना की कनेक्टिविटी से यहाँ के लोगों का रोजगार जो है। रोजगार की बात जैसे आपने की, इस शिक्षा को लेकर क्या यहाँ काम हुआ पिछले 5 सालों के दौरान? हम तो अभी तो 5 सालों में साल भर से तो कोरोना का ये चल रहा है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि एक अच्छा कोचिंग सेंटर जिसमें कि विश्वसनीय लोग और जो अच्छे टीचर हों, एक कोचिंग सेंटर दे। यहाँ से हम भी चाहते हैं कि कुछ बड़े पद पे या पंचायत के लोग आगे बढ़ सके, और उनका मतलब हमारा सहयोग भी प्राप्त होगा। स्कूल की क्या स्थिति, +2 की स्कूल है आपके? हाँ, +2 की स्कूल है। अच्छा, +2 की स्कूल है, लेकिन ये है ना कि उसमें भी स्कूल होने से नहीं, मतलब पढ़ाई का एक माहौल, वातावरण पैदा करना। ठीक ठाक है? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बनना है। हमारी बात हुई थी स्कूल में प्राध्यापक महोदय से, तो उनका कहना था कि आप आइए, और क्या है कि जो स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के साथ और जो भी ज़रूरत होगा, तो चूँकि अभी ये इंटरेस्ट लेते नहीं है, कई बार उनसे कांटेक्ट किए, लेकिन उन्होंने स्कूल से कोई मतलब रखा नहीं। तो वो लोग हमसे बात किए और बताए कि ऐसा ऐसा समस्या स्कूल में बहुत सारा है, तो आपके प्रयास से हो सकता है कि सफल हो जाए और वो सुविधा स्कूल को मिलना स्टार्ट हो जाए। जी, आंगनबाड़ी से संतुष्ट है? आंगनबाड़ी को जो सेवा मिलना चाहिए था, जो सरकार की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको भी, आंगनबाड़ी को भी चाहिए मदद जो है सरकार से, उतना नहीं मिल पा रहा है। तो उनको, आंगनबाड़ी को सरकार को चाहिए कि उनको फुल प्रूफ और व्यवस्था दे, क्योंकि वो तभी तो पंचायत में वो अपना पूरा 100% योगदान दे पाएंगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिला कि नहीं पहले? नहीं, पशु एवं मत्स्य संसाधन का तो कोई लाभ किसी को नहीं दे पाया। उन्होंने उसका अभी तो अगर पूछेंगे आप उनसे कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग होता है, तो वर्तमान मुखिया बोलेंगे कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है। उनमें उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। उसकी सारी योजनाओं का लाभ जो है यहाँ बहुत अच्छा उसका ये है, मार्केट है। जैसे यहाँ तालाब भी है और यहाँ पशुपालक लोग भी बहुत हैं, तो उसको उनका लाभ ये दे नहीं पाए। उस विभाग के बारे में बहुत सारा योजना है, लेकिन यहाँ के लोग तो वंचित रह गए ना। पशु शेड भी नहीं बन पाया। किसी तरह का कहीं एक शेड बता दे कि हाँ ये पशु शेड बन पाया हो, या पशुपालक के बीच में कोई सामान इन्होंने कोई वितरित कराया हो, या गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या मुर्गी हो, तो किसी तरह का कोई योजना यहाँ पंचायत के लोगों को तो नहीं मिल पाया अभी तक। आप घूम के देख लीजिए, कहीं कुछ भी नहीं बन पाया। नहीं, खास करके हम यही पंचायत में देख रहे हैं कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाओं से कहीं ना कहीं पंचायत वंचित है और किसान उस योजना का लाभ नहीं ले पाता है। और यहाँ अब लैग किसका है? मुखिया की गैप है? देखिए, मेन चीज़ क्या है ना कि अगर आप विकास करना चाहते हैं, आपके पास अगर दृढ़ निश्चय है कि हमें विकास करना है, तो उसके लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, कि एक मापदंड होना चाहिए कि हमको ये पंचायत में इतनी सारी सुविधाओं का लाभ देना है। तो एक रोड मैप होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए, और उसके आलोक में इनको बढ़ना चाहिए। ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना डाटा है। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ मिल पाता है? हम बता रहे हैं ना कि किसी भी, जितने आप 29 विभाग हैं, तो किसी विभाग का जो लाभ है यहाँ पर अक्षरशः लोगों को नहीं ना मिल पा रहा है। उसका कारण है कि आपके पास ना डाटा है, ना ऑपरेटर है, ना आपके पास कोई विभाग का गाइडलाइन का कोई आपके पास नॉलेज है। तो एक टीम वर्क है ही नहीं जो कि पंचायत को विकास की तरफ ले जा सके।
निश्चित तौर पर आपका कहना सही है, किसान सलाहकार का भी सहयोग नहीं मिल पाता। जिससे क्या है ना कि अगर एक आप टीएन शेषन का नाम सुने होंगे, चुनाव आयुक्त रहे, तो बाकी पहले भी रहे बाद में हुए, लेकिन उन्हीं का नाम आपने क्यों याद किया? क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया। तो ऐसे ही ये मुखिया बने, लेकिन इनका बस सिर्फ अपने स्वार्थ में ही समय रह गया। पंचायत के विकास को किस स्तर पर आप ब्लॉक से बहुत सारी योजना ले सकते हैं, जिला से ले सकते हैं, राज्य से भी ले सकते हैं, सेंट्रल से भी कई सारी योजना है। बस योजनाओं को आपको एक करना था कि मार्गदर्शन देना था और लोगों में उसका लाभ पहुंचाना था। आज के मुखिया खास करके पंचायती राज योजनाओं को लेकर के ही काम करते हैं, बाकी योजनाएं छूट जाती हैं, जो कि बाकी योजनाओं का भी देखिए पंचायती राज योजना में तो ऑलरेडी 7 निश्चय प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया हुआ है। हाँ। तो उस चीज को आप कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो उतना तो कोई भी आदमी जो बना है मुखिया वो कर लेगा। लेकिन आपने अपने मुखिया से पंचायत को क्या चीज दिया? कोई एक चीज का नाम बता दे कि हाँ हम मुझे मुखिया रहते हुए, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को अगर आप गिनाना चाहें तो वो तो कोई भी लोग गिना देंगे, वो तो सरकार का बना बनाया प्रोग्राम है, उसको चला रहे हैं। लेकिन आप अपने स्तर से क्या प्रोग्राम एक चलाए हैं उसका नाम बता दीजिए कि हाँ आपने ये मुखिया स्तर से आपने ये चालू किया है। किसी एक योजना का नाम बता दें, हम एक योजना का नाम जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि योजनाओं की जानकारी ही नहीं है मुखिया को। स्वाभाविक बात है। पंचायत को क्या दे सकते हैं, जिसका कारण है कि पंचायत का सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, और आम लोग विकास की मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं। आपने सही कहा। तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ के जनता के अनुरूप यहाँ का विकास करें, और फिर से आपको मुखिया के तौर पर लोग यहाँ की जनता ही महान जो मालिक है, जिसको गांधी जी का आत्मा जहाँ बसता है, वो पंचायत के लोग फिर से आपको मुखिया पद पर आसीन करें, जैसे आपकी पत्नी को पिछली बार जीता था, इस बार आपको जीता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रवीण जी हम दोनों से बात करने के लिए। नमस्कार।